सच तो ये है कि प्लास्टिक के बारे में सब जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। और आश्चर्य ये है कि हर आदमी प्लास्टिक से जुड़ा हुआ है, वो उसको अपने से दूर नहीं होने देना चाहता है। एक छोटा सा उदाहरण है, आप शाम को सब्जी लेने जाते हैं और सब्जी वाला आपको प्लास्टिक पर सब्जी पकड़ा देता है, आप चुपचाप उसको लेकर के घर आ जाते हैं। बिल्कुल। और आप जानते हैं कि प्लास्टिक खतरनाक है। ये दुर्भाग्य है कि आज पूरे विश्व में प्लास्टिक का सबसे बड़ा खतरा हमारे चारों ओर मंडरा रहा है। वैज्ञानिक इस पर सहमत हैं कि बिना प्लास्टिक जो है ये आने वाले समय में हमारे जीवन को लील लेगा। और कई वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है, सरकारों को चेताया है कि आपको अपने यहाँ प्लास्टिक पर इमरजेंसी लगानी होगी, आपातकाल लगाना होगा। ये स्थिति आ गई है। प्लास्टिक पर इमरजेंसी, इस बारे में थोड़ा बताइए। लगानी होगी। ये किस तरीके की इमरजेंसी होगी? इमरजेंसी है कि आपको प्लास्टिक को बैन करना होगा, आप तभी बच सकते हैं। आज जीवन इतना खतरनाक हो गया कि जिस तरह से अभी माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक जी, और उसके कई उदाहरण सामने आए हैं कि कई लोगों के जब ऑपरेशन किए गए तो उनकी धमनियों में उनमें सारा प्लास्टिक जमा हुआ था, और यहाँ तक कि दिमाग में प्लास्टिक की परत जमी हुई थी। दिमाग में प्लास्टिक की परत जमी हुई थी। अब ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्लास्टिक शरीर के अंदर जा कहाँ से रहा है। तो उसका भी थॉमसन हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले इसका निकाला था कि ये माइक्रो प्लास्टिक जो है ये पूरे वायुमंडल में, हवा में है। क्योंकि प्लास्टिक कभी सड़ता नहीं है, लेकिन प्लास्टिक टूट करके बहुत छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है, और वो कण इतने छोटे होते हैं कि वो हवा में उड़ रहे हैं, और हवा में उड़ते हुए हम सांस ले रहे हैं, और वो प्लास्टिक हमारे फेफड़ों में पहुंच रहा है, फेफड़ों से हमारे ब्लड में जा रहा है, ब्लड से हमारी धमनियों में दौड़ रहा है, और जहाँ बहुत बाल्ब हैं या कुछ हैं वहाँ वो धीरे धीरे जमा होकर के वो वहाँ ब्लॉक कर दे रहा है। आज जितने भी ज़्यादा ये हार्ट अटैक की जो वो वारदात हो रही हैं, दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, फेफड़ों की बीमारियां बढ़ रही हैं, इसका कारण ये है। और उससे भी छोटा जो है नैनो प्लास्टिक जो है वो और भी खतरनाक है। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि ये प्लास्टिक सबसे ज़्यादा जो जमा होता है हमारे शरीर में, ये मस्तिष्क में जमा होता है, और मस्तिष्क में एक परत जैसे बना लेता है, और मस्तिष्क में हमारे जो जितनी वेन्स होती हैं बहुत पतली जाल बनाती हैं, और उनमें वो वहाँ पर जमा हो जाती हैं, और यहाँ ये समझिए कि एक पतली परत जैसी वहाँ बन जाती है। उसका असर क्या होता है कि मनुष्य की सोचने की क्षमता, उसकी स्मृति शक्ति खत्म हो जाती है, उसको बार बार जो है नींद आने लगती है, और कई इस प्रकार की विकृतियाँ जो हैं ये वैज्ञानिकों ने इस पर बताया है। तो ये प्लास्टिक इस तरह से हमारे लिए खतरनाक है। एक आदमी के अंदर बताया कि एक साल में 80 से 90 हज़ार कण, प्लास्टिक के माइक्रो कण उठ जाते हैं एक साल में। एक साल में। अब ये सारे कण जो हैं ये मिलकर तो हमारे शरीर के अंदर कहीं भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये मैं प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी इसका शिकार हूँ, क्योंकि पूरी वायुमंडल तो सबके लिए एक जैसा है। आप सांस ले रहे हैं, मैं सांस ले रहा हूँ, प्लास्टिक का उपयोग कोई कर रहा है, लेकिन उसका असर तो मेरे ऊपर भी पड़ रहा है। तो पूरे जीव जंतुओं के अंदर इसका असर पड़ रहा है। और प्लास्टिक इतना ही नहीं, आप देखिए प्लास्टिक सारे हम फेंक देते हैं सड़कों पर, और सारे जानवर उन प्लास्टिकों पर रखी हुई जब सब्जियां खाते हैं तो सब्जी के साथ साथ वो पूरी छिक्कलों के साथ साथ वो पूरे प्लास्टिक को निगल लेते हैं, और गाय और भैंसों के आंतों में जो प्लास्टिक जमा है वही प्लास्टिक तो फिर ब्लड में के द्वारा फिर दूध, और दूध के साथ हमारी को मिल रहा है, तो वो प्लास्टिक का रहा है। तो प्लास्टिक वायुमंडल से भी आ रहा है और जल से भी आ रहा है, जल में भी सारा प्लास्टिक पड़ा हुआ है। लाखों टन जो है प्लास्टिक समुद्र पर तैर रहा है, और समुद्री जीव जंतुओं में मछलियाँ सारी उनको निगल रही हैं, और इतना बड़ा जो खाद्य संसार है हमारा समुद्र का, लाखों टन जो है मछलियाँ जो हैं मनुष्य के भोजन के लिए निकाली जाती हैं। तो उन मछलियों में जो प्लास्टिक समुद्र का जा रहा है वही प्लास्टिक वापस हमारे शरीर में पहुंच रहा है। ये प्लास्टिक का इतना बड़ा खतरा हमारे लिए पैदा हो गया है। तो अब ये प्लास्टिक कैसे हम बंद करें? आप देखिए कि जितने बड़े बड़े विकसित देश हैं उन हर चीज़ आज प्लास्टिक की बन चुकी है। आज 79% जो प्लास्टिक है वो लैंडफिल्ड है,
जमीन में पड़ा हुआ है। 11% केवल ही जो है उसका रिसाइकलिंग हो पा रहा है, मात्र 11%। 11%। बाकी जो माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के रूप में हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है। कितनी बड़ी त्रासदी हम झेल रहे हैं, और आने वाले समय में ये और ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लास्टिक का जो निर्माण होता है, इस प्लास्टिक के निर्माण करते समय जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये प्लास्टिक के कारण भी हो रहा है। ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक का जो निर्माण होता है ये ज़्यादातर प्राकृतिक जो हमारे तेल हैं इनके द्वारा होता है। सात से हाँ, जो प्राकृतिक फ्यूल है, हमारा नेचुरल फ्यूल है, उसका 7 से 8% भाग जो है प्लास्टिक बनाने में उपयोग हो रहा है। अब जो प्लास्टिक बनता है तो उस प्लास्टिक के बनने से जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जा रहा है वो अन्य स्रोतों से कई ज़्यादा है। अभी इसका एक 2019 का एक रिकॉर्ड आया था, 2.98 गीजा टन कार्बन जो है केवल प्लास्टिक के द्वारा वायुमंडल में गया था। और आने वाले समय में है कि अगर 2050 तक हमने अगर इस प्लास्टिक को वो नहीं किया तो 6.59 टन गीगा टन जो है प्लास्टिक जो है केवल प्लास्टिक के कारण ही ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायुमंडल में विद्यमान रहेगी। अब इतना जो कार्बन जो वायुमंडल में जा रहा है, इसको हम कैसे स्टॉक करें, कहाँ स्टॉक करें? स्टॉक करने वाले केवल कौन हैं? पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे हैं। ये सारे वायुमंडल को से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं जी, और एब्जॉर्ब करेंगे तो फिर अपने अंदर जमा करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं अपने तने में और उसमें अन्य भागों में जो है कार्बन को जमा करते हैं, स्टॉक करते हैं। कि भाई हम कोई लकड़ी जलाते हैं तो उसका क्या बनता है? जलाने पर उसका कार्बन बाहर निकलता है धुएं के रूप में और कोयला बचता है, वही कार्बन तो है, वही तो पेड़ पौधे ने अपने अंदर जमा किया है। तो ये कार्बन जो है ये इसको अगर हमें स्टॉक करना होगा, जितना हम निकाल रहे हैं प्रकृति में उस हिसाब से अगर हमें स्टॉक करना होगा तो हमें 30% ज़्यादा जंगलों की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस समय पूरी दुनिया में जो जंगल लगातार जो घट रहे हैं, एक ने अभी बताया था कि 4 फुटबॉल के फील्ड के बराबर, 4 फुटबॉल का जो फील्ड है, 4 फुटबॉल के फील्डों को मिलाकर के जो क्षेत्रफल बनता है, इस क्षेत्रफल के बराबर वन 1 मिनट में कट रहे हैं। 1 मिनट में इतना क्षेत्रफल जंगलों का कम हो रहा है विश्व में। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब बताइए आप, इस स्पीड से अगर जंगल कम हो रहे हैं और इतनी स्पीड से जो है कार्बन लगातार उत्पन्न हो रहा है, तो फिर स्टॉक कहाँ होगा, कैसे होगा? ये सारा का सारा कार्बन जो वायुमंडल के ऊपर जमा है, जो हरित गैसों के रूप में, ग्रीन हाउस गैसों के रूप में, उनमें 55% कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और समाधान क्या देखते हैं आप? समाधान इसका क्या हो सकता है? इसके समाधान के लिए सबको सरेंडर करना पड़ेगा प्लास्टिक का, प्लास्टिक से मोह भंग करना पड़ेगा। हम अपने जीवन स्टाइल को इस प्रकार से बदलना होगा कि हम कम से कम प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग करें। हमें हमारी सरकारों को ये करना होगा कि हर चीज़ को प्लास्टिक से बैन लगाएं। उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढे जा सकते हैं। उसके अल्टरनेट कुछ चीज़ खरीद। आप प्लास्टिक कितनी बार बैन लगातार सरकारें करती हैं, लेकिन फिर मनुष्य जो है प्लास्टिक का उपयोग करने जाती है, सरकार भी भूल जाती है कि हमने इस पर कोई कानून बनाया था, हमने इस पर कोई बैन लगाया था। क्योंकि ये आज जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो इसलिए इस पर जो वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि हर देश को अपने यहाँ प्लास्टिक पर आपातकाल घोषित करना होगा, अगर आपको भविष्य में इस पृथ्वी को बचाना है और जीवन को बचाना है। विश्व में कहीं पर हुआ है अभी इमरजेंसी ऐसा, इसको लेकर अभी कोई स्टेप उठाए गए हैं कहीं पे भी? नहीं, तो ये तो कई शोध चल रहे हैं जिस पे अभी सब ये आंकड़े बाहर आ रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक समस्या प्लास्टिक की अभी है कि जिस प्लास्टिक का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देखें ना, हम प्लास्टिक का लोग जमा करके उसको जला लेते हैं। हाँ। जलाने के बाद जो गैस निकलती है वो कितनी खतरनाक गैसें होती हैं उसमें। आज हम पानी की बोतलें, 1 करोड़ पानी की बोतलें जो हैं वो बिकती हैं। तो आप बताइए कि उस 1 करोड़ बोतलों का जो प्लास्टिक है वो कितने लोगों तक जा रहा है? ये प्लास्टिक मुझे लगता है कि हिमालय क्षेत्र में भी अब धीरे धीरे पहुंचने लगा है।
हिमालय में ज़्यादा पहुंच गया है, क्योंकि जब आप हिमालय की यात्राएं करेंगे तो आप हल्की चीज़ ले जाएंगे। आप हिमालय के वातावरण के अनुसार वहाँ प्लास्टिक अपने को ढकने के लिए चीज़ों को, अपना कैमरा है उसको पानी न लगे, तो एकमात्र प्लास्टिक ही तो सहारा है। तो हिमालय में तो प्लास्टिक जा ही रहा है। आज एवरेस्ट पे देखिए कि आज ऐसा लगता है कि कोई यात्रा जा रही है पूरी, इतने लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, एक शौक बन गया है कि हमें पहाड़ों पर जाना है, साहसिक यात्राएं करनी है। तो कितना प्लास्टिक का कचरा जो है आज एवरेस्ट पर जमा हो रखा है। जब बेस कैंप है वहाँ सारे पड़े हुए हैं। हमारे उत्तराखंड के हिमालय पर जितने पर्यटक जा रहे हैं सारे प्लास्टिक लेकर के वहीं छोड़ जा रहे हैं। तो हमारी नीति कहाँ है? हम क्यों नहीं प्लास्टिक पर बैन लगा रहे हैं कि जिस तरह से हमने 1000 मीटर पर लगाया कि 1000 मीटर से ऊपर जो है पेड़ों पर कटान न हो, ऐसे भी आप एक कानून बना दें कि 1000 मीटर से ऊपर उत्तराखंड में जो है कोई प्लास्टिक नहीं जाएगा। उसके लिए आप अल्टरनेट ढूंढिए, कुछ ऐसी चीज़ें बनाइए कि आप यहाँ से आगे प्लास्टिक नहीं, आपके लिए पानी भी हर जगह पर स्वच्छ मिलेगा। आप हिमालय में जा रहे हैं, हिमालय के जो स्प्रिंग्स हैं उनका पानी आपको जड़ी बूटियों वाला पानी मिलेगा। आप विश्वास पैदा कीजिए ना। यदि आप हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं और हमारे उत्तराखंड के प्रति आपकी आस्था है, आप आस्था लेकर के यहाँ चारधाम यात्रा में आ रहे हैं, हिमालय में श्रद्धा से आ रहे हैं, तो यहाँ की चीज़ों पर यकीन कीजिए कि यहाँ का पानी इतना शुद्ध है, यहाँ की हवा इतनी शुद्ध है, और यहाँ के पानी और यहाँ के भोजन, यहाँ के हवा का सम्मान कीजिए ना। आप दिल्ली से लेकर के पानी के पूरा डिब्बा उठा करके ला रहे हैं और उन बोतलों को हिमालय में छोड़ रहे हैं, तो इस पर भी तो हमें सोचना होगा ना। इसमें एक नीति बननी चाहिए, आवश्यकता है।